हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ दिल से दिल की बातें के एक बेहतरीन एपिसोड के साथ। एंड इट्स ऑल अबाउट ब्रेकअप। आई नो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी इस ब्रेकअप का स्वाद जरूर चखा होगा। खैर, ब्रेकअप के नाम पर मुझे अपनी एक प्यारी सी दोस्त का ब्रेकअप याद आ जाता है। बहुत ही मस्त टाइप की थी। एक्चुअली शी वॉज नॉट अ सीरियस रिलेशनशिप पर्सन, और जिस लड़के को वो डेट कर रही थी ही वॉज टू क्लिंगी एंड इरिटेटिंग। तो 4 महीने बाद परेशान होकर मेरी फ्रेंड ने उस ओवर ड्रामेटिक बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने का फैसला लिया और उसे पिज्जा हाउस में बुलाया, क्योंकि मेरी फ्रेंड को पिज्जा बहुत पसंद था। खैर, बॉयफ्रेंड आते ही शुरू हो गया, तुमने रात को मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुम मुझे अवॉइड करती हो, तुम मुझे इग्नोर करती हो, ब्ला ब्ला ब्ला। वो बोले जा रहा था और मेरी फ्रेंड बड़े आराम से अपने पिज्ज़ा पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने में बिजी थी। वो बोले जा रहा था और मेरी फ्रेंड ने तभी नोटिस किया कि पिज्ज़ा की एक स्लाइस पर चिली फ्लेक्स कुछ ज़्यादा हो गई हैं, तो उसने बेध्यानी में उन्हें फूंक मारकर उड़ा दिया। और जानते हैं वो चिली फ्लेक्स उड़कर कहाँ गई? उसके बॉयफ्रेंड की आंखों में, और ही वॉज कंप्लीटली ब्लाइंडेड फॉर सम टाइम। थोड़ी देर बाद जब उसका विजन वापस आया तो वो गुस्से से भरा हुआ था। बोला, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू राइट नाउ, और गुस्से से उठकर चला गया। इजीएस्ट ब्रेकअप एवर। बाय द वे, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस कभी कभी होते हैं, लेकिन मोस्टली आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी ब्रेकअप हंसी खुशी नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप लाइफ में कोई रिश्ता खत्म करने का फैसला करते हैं तो वो आपकी जिंदगी का सबसे कठिन समय होता है। लेकिन जब एक बार किसी को अलविदा कहने का फैसला कर लिया तो क्या पीछे मुड़कर देखना चाहिए? सी, आपका ब्रेकअप चाहे दर्दनाक रहा हो या अच्छे से अलग होने का फैसला, रिश्ता खत्म मतलब खत्म। भले ही आपकी रिलेशनशिप 3 हफ्ते की हो या 3 साल की हो, यू फील हार्ट ब्रोकन, लॉस्ट, इवन फिजिकली इल। जब शरीर से बाल खींचा जाता है तो तकलीफ तो होती है ना, तो उसी तरह से जब कोई रिश्ता आपसे दूर किया जाता है तो बहुत दर्द होता है। तो इस दर्द से उबरने का कोई मैजिक फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत सी एडवाइजेस और टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि किसी ब्रेकअप के बाद क्या करें और क्या ना करें। तो ये टीनेजर्स, यंग एज के जो बच्चे हैं और मिडिल एज, इवन कोई भी जो ब्रेकअप को एक्सपीरियंस कर रहा हो, उन सभी के बहुत काम आएगी। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहली बात, किसी भी ब्रेकअप में बहुत से इमोशंस होते हैं। गुस्सा, उदासी, अकेलापन, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी। शुरू में मन कर रहा है रोने का, रो ले। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, जितना मन कर रहा है रो ले। बस उसके बाद ये रोना धोना करें बंद और बैठकर वो बातें लिखें जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ। आपने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। फिर सोचे कि अगर अभी साथ होते तो क्या सिचुएशंस बेटर होती। कोई तो रीजन रहा होगा ना ब्रेकअप का। विचार नहीं मिले, राहें अलग हो गई। आई मीन बहुत से रीजंस होते हैं ब्रेकअप के। तो अगर सिचुएशंस पहले ही सही नहीं थी तो मान लीजिए कि अब आप शादी कर भी लेते तो क्या बेटर हो जाती? हो सकता है और भी खराब हो जाती। फिर क्या करते? डिवोर्स लेते। तो जो हुआ अच्छा हुआ। यही सोचे कि फला बंदे के साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर था ही नहीं, तो अब मुझे मुड़कर वापस नहीं देखना है। घर में कोई चीज को डिस्कार्ड कर देते हैं तो क्या फिर उसे फिर से उठा उठा कर देखते हैं? नहीं ना। तो बस यही करना है ब्रेकअप के बाद। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, अपने एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पर अनफ्रेंड करें, अनफॉलो करें, ब्लॉक कर दें। क्योंकि अगर आप उनके साथ इनडायरेक्टली भी कांटेक्ट में रहेंगे तो आप इस रिश्ते से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हर टाइम स्टॉक करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, बेबी इस टाइम क्या कर रहा था, किसके साथ था, कहाँ घूम रहा था। आई मीन बेबी ने छोड़ दिया लेकिन आप बेबी 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 की रट लगाए हुए हैं। कोई फायदा होगा इससे? आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही बिगड़ेगी और कुछ नहीं। बल्कि वो जो टाइम आप उनके साथ मैसेजिंग और बातें करने में लगा देते थे ना, उस टाइम पर अपनी हॉबीज और पैशंस को निखारें।
खुद को इम्प्रूव करें, खुद पर फोकस करें, अपने कैरियर पर ध्यान दें। ये प्यार के बीज बोने, उगाने, काटने में ना लगे रहें, बल्कि अपने कैरियर का पेड़ बढ़ाने में ध्यान दें। एंड बिलीव मी, इससे जो आपके जो पेनफुल इमोशंस थे ना, वो इफ़ेक्टिव टास्क में बदल जाएंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब अगली बात, ब्रेकअप तो एक बंदे के साथ हुआ है ना, और आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? दुखी हो होकर अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने दोस्तों, सभी को दुखी कर रहे हैं। सारे मिलकर आपके साथ में मातम मनाए। जब प्यार किया था तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। तो अब जब ब्रेकअप हो गया है, तब भी आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि जो परिवार, जो दोस्त आपके साथ में इस ब्रेकअप के टाइम में सपोर्ट बनकर खड़े हुए हैं, आपको इतना प्यार दे रहे हैं, उनकी खातिर इन आंसुओं के समुंदर से जल्द बाहर निकले। आपके माँ बाप जिन्होंने आपके लिए पता नहीं कितना कुछ किया, बचपन से आपके लिए कितना कुछ करते आ रहे हैं, आपके भाई बहन, आपके दोस्त जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी बारी है अब उन्हें दिखाने की कि आप भी उन्हें कितना प्यार करते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ घूमने जाएं, उनके साथ मिलकर नई नई यादें बनाएं। नेक्स्ट थिंग, याद रखें हमेशा कि दुनिया में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, एक इंसान जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा वो आप खुद हैं। तो खुद से प्यार करना सीखें, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज, जिमिंग, योगा करें। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखती हैं और डिप्रेशन से भी बचाती हैं। बल्कि ये पूरे ब्रेकअप का जो एपिसोड है ना, इसे एक एक्सपीरियंस की तरह ले और इसके थ्रू ये जानने की कोशिश करें कि आपके आने वाले रिश्ते के लिए क्या आपके लिए सही होगा और क्या नहीं होगा। समझे? अब सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। भाई ये गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स है, लेकिन प्लीज़ इस टाइम पर इन गानों को सुनना बंद कर दो। आप जितना इन गानों को सुनोगे उतने ही निराशा की गर्त में जाते जाओगे, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। बल्कि इसकी जगह पर हल्के फुल्के मूड को फ्रेश करने वाले गाने सुनो। और आखिरी बात, कितना भी मन कर रहा हो आपका कि एक्स को फ़ोन कर दूं, फिर से मैसेज कर दूं, रोक लो खुद को। बहुत सी मीठी यादें होती हैं किसी भी रिलेशनशिप में जो आपको मूव ऑन करने से रोकती है, लेकिन जब एक रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला कर लिया तो मैसेज करके, फ़ोन करके आप अपने लिए ही तकलीफ बढ़ाएंगे। हमेशा याद रखें कि ब्रेकअप क्यों हुआ। क्या आप एक बार फिर से उस पेन को झेलने के लिए तैयार हैं? ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे बनाते या बिगाड़ते हम खुद ही हैं। तो अपनी ज़िंदगी को बनाने की, संवारने की कोशिश करो, खुद को किसी लायक बनाओ, खुद को प्रूव करो दुनिया के सामने। अपने एक्स को, अपने एक्स पार्टनर को दिखाने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर नाज करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना अगर अभी तक नहीं किया। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।